प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज के प्रश्न आया है गौरी जादव मुंबई से। उनका प्रश्न है कि महाराज नाम जपक जो नाम जप में रचा है लगा है उनको क्या किसी के साथ भी ज्यादा वार्तालाप बैठना उठना नहीं चाहिए? बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए, किसी के साथ क्या है, अगर कोई नाम जापक नहीं है, धार्मिक व्यक्ति भी क्यों न हो, अगर नाम जप में उसका रुचि नहीं है, कुछ दान पुण्य करने में और दूसरे रुचि है, तो भी उनके साथ ज्यादा वार्तालाप करना उचित नहीं। थोड़ा समय वार्तालाप करना चाहिए, क्योंकि ना ज्यादा समय घंटा घंटा उनसे मिलेंगे तो फिर आपको वही दान पुण्य, वही जो यज्ञ, वही पूजा पाठ, इसी के में आप फिर बारे में चर्चा करेगा। अब आपके लिए ये सब जो है गौण हो चुका है, नाम जप प्रधान हो चुका है, उनके लिए वो सब अभी प्रधान है। और बाकी जो अधार्मिक व्यक्ति है, जो नास्तिक है, उनके साथ तो बैठना उठने का उसके मुंह में नहीं दिखना चाहिए। इसीलिए नाम जापक को जो है बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। कोई भी आ गया आपके पास बैठा उठा, या व्हाट्सएप में या टेलीफोन में कोई कुछ ऐसे वार्तालाप कर रहा है, ये सब से सावधान रहना चाहिए। अगर आप नाम जप कर रहे हैं, नाम जप में आपका रुचि है, विश्वास है, साधक आप नाम जप का, कोई ऐसे आलतू फालतू आदमी, कोई जय भीम वाला, कोई मुस्लिम, या कोई ऐसे ब्रह्म कुमारी, कोई और अन्य जो धर्म जो नाम जप को इतना प्रधान नहीं, वो लोगों से अगर आप वार्तालाप करेंगे तो आपका बुद्धि भ्रष्ट कर देंगे लोग। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछेंगे, ऐसे हिसाब से बात करेंगे, आप कितना भी समझाओ, वो इतने हठी और बदमाश होते हैं, वो मानने वाले नहीं। इसलिए ये लोगों से जब कोई प्रश्न आए, वार्तालाप हो, ठीक है भाई, तुम अपने जो रुचि हो करो, हमारे चक्कर में मत पड़ो, हम अपने करने दो, ऐसे कहकर उनसे दूर हो जाने चाहिए। अभी 4 दिन पहले आप देखेंगे मेरे 2-3 वीडियो, एक जो है जय भीम वाला मेरे को ऐसे प्रश्न, मेरे को तो नहीं पूछा था, वो अपना दोस्त को भेजता था। वो दोस्त हमारा जो है, उनका दोस्त जो है, जो साथ में रहते हैं, वो हमारे पास आता है कि ईश्वर नहीं है, परमात्मा नहीं है, भगवान नहीं है, आम्बेडकर नहीं मानते थे, एपीजे कलाम साइंटिस्ट नहीं मानते थे। तो मूर्ख को जो है, मैं जो है एपीजे कलाम को मंदिर में पूजा पाठ करते हुए, दर्शन करते हुए, संत के चरण में प्रणाम करते हुए वीडियो भी भेजा। स्वयं जो है आम्बेडकर को राम मंदिर, कालाराम मंदिर नासिक में जाए दर्शन करते हुए, उनके पत्नी सहित पूजा पाठ करते हुए भी सब बात बताया उनके जीवन चरित्र से, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं हो। ठीक है, वो चले गए हैं, एपीजे कलाम पूजा कर रहे हैं, लेकिन ऊपर से दिखाने के लिए होता है, किसी प्रकार से वो मानने को तैयार नहीं। तब मेरे को भी लगा कि ये मूर्खों के साथ में मुहर लगना बेकार है। तो ऐसे ठीक है, हम लोग तो साधु संत ज्ञान है, समझा दिया, उसका मुंह चुप करा दिया, लेकिन साधारण जापक जो है उसका बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए मैं सब नाम जापक को सावधान रखूंगा, केवल नाम जप में रुचि रखे। कोई नाम जप में रुचि रखने वाला व्यक्ति से ही ज्यादा बातचीत करे, मिले जुले। वीडियो भी कोई देखे तो नाम जप का जो महिमा गान करने वाला कोई संत साधु, उनका ही वीडियो देखे। ऐसे नहीं कि कोई संत सत्संग कर रहा है, या कोई कथाकार कथा कर रहा है, हम राम कथा सुन रहे हैं, या भागवत, ऐसे ऐसे सब जो है मूर्ख लोग आ गए हैं कथा प्रवचन करने के लिए, आपका जो है नाम जप ही चौपट कर देंगे, क्या 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 बोल के। अभी भयंकर युग आने वाला आगे, ये असली धर्म नष्ट दब रहा है, ढक रहा है, असली जो रास्ता बंद हो रहा है। तुलैया जी ने भी लिखा, भूमि तृण संकुल रहे, समझ पर नहीं पंथ, दम्भि न निजमत कल्पि करी, प्रकट की है बहु पंथ। ऐसे घर घोर कलयुग आ जाएगा, असली जो भक्ति का मार्ग, धर्म का मार्ग, वो दब जाएगा, नकली नकली सब आ जाएंगे। अब आ गए सब नकली ज्यादा, गायत्री, ब्रह्म कुमारी, शिव चर्चा, जय भीम वाले, जैन, बौद्ध, ये सब तरह तरह क्या है, सब ये नकली पंथ है।
हमारा हिंदू धर्म के अंदर भी तरह तरह की नकली सब निकल गया है। काली जो है मेरे को एक औरत बोल रही थी कि महाराज एक औरत कथा सुना रही थी। वो कहाँ सुनी थी कि माता सीता जब ब्याह करके आई अयोध्या, वो कितना दिन तक भोजन नहीं किया, क्योंकि ना दशरथ जी से जो है एक अंधो मुनि का बद्ध हो गया था। इसलिए कहा तुम्हारे घर में मैं भोजन नहीं करूँगी जब तक कोई ब्राह्मण आकर तुम्हारे घर में भोजन न करे। तब एक ब्राह्मण को बुलाया गया, भोजन किया। तब माता सीता ने जब देखा तब से फिर भोजन किया। तो इसी प्रकार से एक बहुधा बातें न कोई शास्त्र में, पुराण में, ग्रंथ में है। तो ये सब बात करके लोग भ्रमित करते हैं। जगत जननी माता सीता जो बहुओं का आदर्श है। कोई ससुराल पहले ही पहुँचते बोले मैं तुम्हारे घर में खाऊंगी नहीं, तुम्हारे घर में ब्राह्मण को हत्या करे, साधु का हत्या कर दिया है किसने। ऐसे तो कोई उदंड औरत भी नहीं करेगी। नए नए बहू किसी घर में बोले तुम्हारे घर में खाऊंगी नहीं, ना तुम्हारे घर में ऐसे ऐसे हुआ था। अरे पहले जो मालूम था तुम शादी ही नहीं करती। तो ये सब उदंडता बातें सब ऐसे ऐसे माता सीता के बारे में सब बोल के सुना रही थी। मैं उनको 10 गाली सुनाया। एक बार मेरे पास 2 आदमी आ गए, बोले महाराज बोलिए कि शंकर जी के बना मंदिर के बाहर नंदी क्यों है। मैंने कहा भाई नंदी जो उनके सवारी है। कोई व्यक्ति जब जाता है अपने घर में तो सवारी को बाहर रख करके घर में जाता है। साइकिल आप ले जाते, साइकिल बाहर रखते घर में जाते, बाइक की कार गाड़ी सब बाहर रखते हैं, फिर जाते हैं आप, अंदर थोड़ी ले जाते हैं। ऐसे ही नंदी सवारी है, बाहर बैठे हैं। जब भगवान शंकर कहाँ जाने का होगा ऑर्डर तो भर जाएंगे, इसलिए बैठे रहते हैं। तो उनने कहा नहीं, कोई सुना रहा था कि शंकर भगवान नंदी जी का प्रेम हो गया न, शंकर जी ने नंदी जी को ये है सेक्स कर दिया उनके पीछे से, अब भागे। तो नंदी जो है आप बाहर जग के बैठे हैं, शंकर जी कब निकलेंगे तब उनको हम सेक्स करेंगे। अब बताइए। मैं तुरंत एक डंडा उठाया, 2 दिया डंडा मेरा, तेरी माँ की ऐसा तैसा गाली दे के उन माँ बहन मुझे भगाया साले मुझे। ऐसे ऐसे लोग सब आते हैं, आप जो है इसे सुनाएंगे सब। हमारे जो कुछ जय भीम वाले हैं ऐसे ऐसे निकालते हैं। अरे हनुमान जी लंका में उड़ के गए थे, बताओ बंदर कभी उड़ता है। ऐसे ऐसे मूर्ख हिंदू लोग सब मान रहे हैं। वो मूर्खों को क्या मालूम है, बंदर होने से भी अगर दैवी शक्ति संपन्न हो तो क्या नहीं कर सकता है। क्या बाली, सुग्रीव, हनुमान, जामवंत ये सब खाली बंदर भालू थे। ब्रह्मा जी के पुत्र थे जामवंत। जिस ब्रह्मा जो सृष्टि करता है वो जामवंत है, उनके पुत्र। वो क्या साधारण भालू होता है? इंद्रपुत्र जो है बाली, सूर्य के पुत्र सुग्रीव, पवन पुत्र हनुमान, ये सब क्या साधारण ये बंदर भालू समझ रहे हैं, मूर्ख। तो कहने का मतलब ऐसे ही सब प्रश्न करेंगे, ऐसे ही से लोग भ्रमित कर रहे हैं सब। साधारण भोले भाले औरत और गाँवड़ा के लोग, अनपढ़ गंवार लोग सब उसमें फंस जाते। हाँ, वो भी सोचते सच में भाई बंदर कहाँ उड़ सकता है। तो आजकल कहाँ कोई बंदर उड़ रहा है, लगता है झूठों में ऐसे कह दिया गया। ऐसे ऐसे भ्रमित हो जाते हैं। अरे वो लोग को बंदर का खाली शरीर का चेहरा था, शरीर का बनावट था, लेकिन उनके पास दैवी शक्ति संपन्न ज्ञान, बुद्धि, विचार, विवेक सब कुछ था। रूप बदलने की शक्ति थी, अंतर ध्यान होने की शक्ति थी, आकाश से उड़ने की शक्ति थी, ज्ञान था, पूरा संपन्न थे। ऐसे थोड़ी कि आजकल जो बंदर थे ये तो जनरल बंदर है, वो दैवी शक्ति संपन्न बंदर के रूप में थे। तो कहने का मतलब ऐसे 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 लोग सब जो है आजकल सब वीडियो डाल रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग सब मिल रहे हैं। मेरे को लगता है और सुन करके साधारण भोले भाले इंसान बदल जा रहे हैं। कोई ईसाई धर्म में जा रहा है, कोई बौद्ध धर्म में जा रहा है, कोई जय भीम पंथ जा रहा है, कोई ब्रह्म कुमारी में जा रहा है। भटक जाते हैं। मैंने कितने को देखा हूँ, सब जगह भटक 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 फिर आ करके भगवान की भक्ति, शिव जी का, राम जी का सब करने लगे हैं। इसी में कितने औरत को देखा। हमारा हिंदू धर्म में भी कितने सब भ्रष्ट ऐसे पंथ निकाल करके लोग भ्रमित कर रहे हैं। निरंकारी एक रामपाल जो है वो पूरा एकदम जो है भ्रष्ट फैला कर रखा है, जेल में गया वो। तो कहने का मतलब ये है
ऐसे आलतू फालतू लोगों के साथ नाम जप को जो है बैठना नहीं चाहिए, उठना नहीं चाहिए, वार्तालाप भी नहीं करना चाहिए। आपको लगे कि हाँ ये नाम जप करता है भगवान का, नारायण का, तो उनके साथ ही बैठना उठना चाहिए। हाँ, मैं ये भी बोलता हूँ, अगर कोई शिव जी के पक्का भगत है, माता जी का पूजा पक्का भगत है, तो भी अगर राम का नाम जपने वाले का पक्का भगत है कोई हो, तो भी उनके साथ भी सावधानी से, क्योंकि ना अगर वो थोड़ा सा उसको ज्ञान ज्ञान बढ़िया से नहीं होगा, तो भी वो बोलेगा कि शिव बड़ा है, कोई बोलेगा देवी बड़ा है, कोई बोलेगा ये बोलेगा राम बड़ा है, दोनों तीनों टकरा जाते हैं, कि ना ज्ञान है नहीं। शिव पुराण पढ़ो तो शिव जी की महिमा, देव पुराण पढ़ो तो देवी जी की महिमा, रामायण पढ़ो तो राम जी की महिमा, ऐसा देख करके भ्रमित हो जाते हैं। ये मूर्ख लोग नहीं जानते हैं कि एक ही परमात्मा 5 रूप में अलग 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 शक्ति संपन्न होकर के अलग अलग अपना लीला कर रहे हैं, लोगों को भ्रमित करने के लिए। तो उसमें कोई जो है मुक्तिदाता है, कोई शक्तिदाता है, कोई अवसरदानी संसार की वस्तु देने वाले हैं, कोई आरोग्यदाता, ऐसे ही सब है। मुक्तिदाता संसार से उद्धार करने वाले भगवान नारायण है, भगवान शंकर अवसरदानी संसार की वस्तु देने वाले हैं, माता देवी शक्ति देने वाली है, संसार की वस्तु देने वाली है, सूर्य नारायण आरोग्य प्रदान करने वाले, संसार की वस्तु देने वाले, हमारे गणपति जो है बुद्धि प्रदान करने वाले हैं, प्रधानता उनका, बाकी संसार के सब वस्तु देने वाले हैं। वो ये सब लोग गति मुक्ति ये सब नहीं दे सकते हैं, केवल नारायण ही गति मुक्ति संसार से उद्धार कर सकते हैं। रावण आदि आदि सब ने शिव जी का उपासना किया था, दर्शन किया था, लेकिन मुक्ति के लिए राम शरण में आना पड़ा। खुद रावण कहता है कि खरदूषण वो समय बल बनता है, तो नहीं कि मार ही बिनु भगवंता। खरदूषण को जो मार दिया, ये स्वयं अब भगवान नारायण का अवतार हो गया। ऐसा हठी बैर करे हो जाए, इनके साथ हट से बैर करके इनके हाथ में मर के मुक्ति हो जाए। जो रावण शंकर जी को जो है पूरा मुट्ठी में रखा था, 10 सर काट करके प्रसन्न किया था, वो राम के शरण में आकर मुक्ति चाहता है। क्यों? शिव जी मुक्ति नहीं देंगे। बाणासुर शिव जी को पूरा बना दिया था वॉचमैन, फिर ही भगवान कृष्ण के हाथ में उसका जो मुक्ति हुआ। ऐसे बहुत सारे भक्त है। तो कहने का मतलब ये है, स्वयं भगवान शंकर जो है, जो भी काशी में मरता है उनको राम नाम दे कर विश्व की, जंतु मर तो देश देख अब काशी अवलोकी, राम नाम दे कर विश्व की। लेकिन लोग ऐसे भेद को नहीं जानते हैं, तो इसमें भी टकरा जाते हैं, झगड़ जाते हैं। तो ऐसे ऐसे हमारे जो है बहुत सारे प्रकार के लोगों से बुद्धि वाले आपको मिल जाएंगे, दिमाग खराब कर देंगे। जो जगह जगह जाकर बैठता उठता है, अलग अलग लोगों से मिलता है, उनका बुद्धि भ्रष्ट ही रहता है। मैं अपना कितने चला चले को देखा, जो केवल अपना राम नाम जप करके अपना राम भक्ति में रह कर भगवान का भजन करता है, केवल एक ही भक्ति में रह कर, एक ही पूजा पाठ में रह करके एक का जो है साधना में रहता है, बाकी सबका आदर सम्मान करते हुए पूजा पाठ करेगा, ऐसे नहीं कि तिरस्कार है, तो देखो उनका भक्ति बढ़ता चला जाता है। अब कितने मूर्ख है, वहाँ कुछ हो रहा है तो वहाँ भी चले जाएंगे, वहाँ कुछ जाएंगे तो वहाँ चले जाएंगे, वहाँ पर कुछ हो रहा है प्रोग्राम, वहाँ चले जाएंगे, उससे मिलेंगे, इससे मिलेंगे, इससे मिलेंगे, उसका बुद्धि भ्रष्ट ही रहता है। ऐसे हमारा भी कितने चला चले को देखा। इसीलिए नाम जापक को चाहिए बड़ी सावधानी, फालतू लोगों से मिलना जुलना बंद करे, भले ही क्यों धार्मिक क्यों न हो, पूजा पाठ करने वाले क्यों न हो, देखना उसका नाम जप में रुचि है, नाम महिमा को जानता है, ऐसे लोगों से ही बैठना उठना, बाकी उनसे दूर बना कर रहना, तब जा करके जो है ये नाम जाप का बचा सकते हैं। जैसे कोई हीरा का टुकड़ा, हीरा को छिपा करके बहुत सावधानी से उसको रखना पड़ता है, सबके सामने प्रदर्शन करके अगर आप दिखाओगे तो फिर कोई भी छीन लेगा। ऐसे ये नाम जप का हीरा है, उसको जो है सबके सामने इस प्रकार से मिलोगे जुलेगे, कोई भी तुमको बिगाड़ देगा, कोई भी तुमको छीन लेगा। हाँ, इसलिए सावधानी पूर्वक जो है रहे, किसी से मिलना जुलना बहुत जरूरी काम हो, संसार में है तो कुछ मिलना जुलना पड़ता है, बहुत जरूरी काम में किससे मिले, नहीं तो केवल भगवान का नाम जपे, नाम संबंध जप संबंधी वीडियो देखे, कथा सुने, किताब पढ़े, जो भी हरिनाम के महिमा के बारे में सुने। आपको लगे कोई ऐसे विधर्मी आकर आलतू फालतू प्रश्न कर रहा है, कोई बात कर रहा है, तो उससे दूर हो जाना चाहिए, तब जाकर आप हरिनाम को जो है बचा सकते हैं जप को, नहीं तो आप भी फिर सब आम आदमी जैसा ही साधारण हो जाएंगे। जय श्री राम।